जम्मू कश्मीर के करगिल में पिछले दिनों बादल फटने से भारी बर्बादी हुई है। कई रास्ते तबाह हो गए हैं। कई गांवों में घरों को भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरुवार की रात लोगों ने अपनी आंखों से खौफ का वो मंजर देखा था। एबीपी न्यूज संवाददाता तबाही की आंखों देखा हाल बता रहे हैं करगिल से। फटने से एक बार फिर से हुई है तबाही, और ये तबाही हुई है जम्मू कश्मीर के करगिल के पश्चिम गांव में। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी पश्चिम गांव में। देख सकते हैं रास्ते की क्या हालत है। रास्ता ऐसा है कि जिस पर चला भी ढंग से नहीं जा पा रहा है, और ये सब हुआ है गुरुवार शाम को बादल जब फटा है उसके बाद में। ये वो रास्ता है जहां पर ट्रक्स गाड़ियां निकलती थी, लेकिन आज जो गाड़ी जहां पर है वो वहां फंस गई है। जो दुकान जहां बनी हुई थी वो उसी तरीके से टूट गई है, और जो इलाके के लोग हैं अब उनके सामने भी दिक्कत आ गई है। पूरे गांव का जाने का जो रास्ता है ये इसी तरीके से है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। ये सब बादल फटने की वजह से हुआ है सर। पहले तो रास्ता बहुत ठीक था सर, क्लियर था सर। तो हम क्या उस गांव में चल सकते हैं? पश्चिम गांव में चल के देख सकते हैं वहाँ के क्या हालात है? सर बहुत तबाही हुआ है सर। आगे इससे आगे तबाही है सर। अब अगर हम आपसे 2-3 साल पहले की बात करते हैं, लेह में भी बादल फटा था, उसके बाद भी हालात बदतर हुए थे। कई वहां पर तो लोगों की जान भी गई थी, लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ पर जानो माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर रास्ता पूरी तरीके से जो है तबाह हो चुका है, और अगर हम यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो गांव भी पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। और करगिल के कबाड़ी नाला में भी सब कुछ बर्बाद हो गया है। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की ये रिपोर्ट। ये जगह कोई और नहीं बल्कि करगिल की कबाड़ी नाला बाजार है। ये वो जगह है जहां पर गुरुवार शाम को जब बादल फटने की घटना हुई तो काफी सारा मलबा पहुंच गया था, लोगों के घरों में पहुंच गया था, दुकानों में पहुंच गया था। और फिलहाल घटना के 24 घंटे बाद अभी भी लोग खौफजदा हैं। हालांकि क्योंकि लोगों के घरों और दुकानों में मलबा पहुंच गया था, लिहाजा उसको हटाने की कवायद जारी है। देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मलबा पहुंचा था, और फिलहाल लोग खौफजदा ये है कि अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है, घंघोर घटाएं छाई हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा इस तरीके की घटना हो। आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था? जी हम मौके पर बैठा था, तो जैसे ही ऊपर से सीटी वीटी मारा सर, ऊपर गांव वालों ने, नीचे टैक्सी स्टैंड पड़ता है सर, वहां से सीटी मारा, भाग जाओ बोला। जो ही साइड में भाग गया सर, इतने में पत्थर और पानी आना शुरू हो गया सर। और उसके बाद जो है सुना सर उधर सेंट्रो भी ले गया सर, वो नीचे अदुली घोंड में सर, वहाँ तो इससे भी ज्यादा हो गया है सर। वहाँ तो मकान भी ले गया है सर। और शुरू ये पानी आया कहाँ से था? कहाँ से पानी आया था? ये ऊपर संगची के ऊपर पहाड़ से आता है सर। यहाँ पर ऊपर पहाड़ से पानी आया? हाँ सर। और कितना बहुत ज्यादा पानी आया था उस समय? क्या हालात थे हम बाजार के, क्योंकि आप लोग तो यही हो गए? नहीं तो पहले तो थोड़ा थोड़ा आ गया सर, उसके बाद तो बिल्कुल तूफान की तरह आ गया सर। नीचे टैक्सी स्टैंड पूरा फुल भर गया सर, 2 टैक्सी भी वहाँ नीचे डूब गया, और सुबह मुश्किल से निकाल दिया सर। हाँ सर, और सुरगुली में बहुत पड़ा है सर। आपने देखा किस तरह से करगिल के कबाड़ी नाला में बादल फटने की वजह से सब कुछ तबाह हो गया, और करगिल के अजली कोट इलाके में भी ऐसा ही नजारा है। इस वक्त हम मौजूद हैं करगिल के अजली कोट जगह पर। यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर गुरुवार शाम को 8 बजे के आसपास बादल फटा, और उसके बाद मची भारी तबाही। फिलहाल सड़क के बीच में से झरना सा बह रहा है। ये करगिल का मेन रास्ता है, मेन जो है रोड है जहां पर से लोग निकलते हैं। लेकिन देख सकते हैं कि क्या हालत बनी हुई है। मलबा है, बड़े बड़े पत्थर हैं, और सड़क के बीच में से झरना निकल रहा है। जो करगिल जिस नदी के किनारे बसा हुआ है वो है सुरु नदी, और सुरु नदी का इस समय जो वेग है, जो पानी का प्रवाह है, वो अपने आप में इस समय किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। और ये इस वजह से है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही है बारिश, और कल शाम को भी यानी कि गुरुवार शाम को जब यहाँ पर बारिश हुई थी तो उसके बाद में हालात भयावह हो गए थे। एक स्थानीय शख्स हमारे साथ में मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर देखा है कि क्या क्या घटा है। आपका नाम बताइए। और जी मेरा नाम अब्दुल रहमान। अब्दुल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर गुरुवार रात 8 बजे क्या हुआ था? आपने क्या देखा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सड़क पर झरना बह रहा है। जी जी, मतलब ये बुधवार 8 बजे तक आवाजें आ गई जी, नाले में आवाजें आते, तो फिर हमने यहाँ देखा कि पानी आते हुए बिल्कुल, फिर बूछार से पानी आ रहा था। फिर यहाँ से एक गाड़ी भी आ रही थी, एक सेंट्रो, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो पहले पानी आते उस झटके ने उस सेंट्रो को लेकर फेंक दिया बिल्कुल दरिया शुरू नीचे। मतलब यहाँ पर से जैसे अभी हम देख रहे हैं कि गाड़ियां निकल रही, वैसे वो सेंट्रो भी यहाँ से निकल रही थी। सेंट्रो आ रही थी तो पानी उसी टाइम पहुंच गया, और उस पानी धक्के से बिल्कुल सेंट्रो को फेंका। मैं खुद अपनी आंखों से देखा बिल्कुल।
मतलब आपका कहना है कि जैसे अभी ये गाड़ी है इसी तरह से ऊपर पानी आया और वो पानी अपने साथ में बिल्कुल लेकर चला गया बहा के लिया, बिल्कुल सुरू नदी में। सुरू नदी, बिल्कुल हाँ। और उसके बाद फिर यहाँ देख नहीं सके, फिर काफी जोरों से मतलब पानी आने लगा, पत्थर आने लगे, फिर कुछ उसके बाद पता ही नहीं चला, बिल्कुल फिर बड़ा आवाज आने, 1 घंटे के बाद थोड़ा सा नॉर्मल रहा तकरीबन। फिर जो है क्या परिवार बैठे हुए थे? वो शाम अंधेरा था तो हम कुछ नहीं देख सके। हाँ, शाम को अंधेरा हुआ था। अंधेरा था, कुछ देख नहीं सके। लेकिन जैसा कि अब्दुल जी बता रहे हैं कि यहाँ पर ये वो रास्ता है जो मेन सड़क का रास्ता है, जहाँ पर से गाड़ियां अभी भी निकल रही हैं। ऐसी जो है गाड़ियां जो है कल भी निकल रही थी, लेकिन उनको नहीं अंदाजा था कि इस तरीके की घटना घट सकती है। 20 सड़क के बीच में से यहाँ पर से जब गाड़ी निकल रही थी तो गाड़ी को अपने साथ में पानी का वेग बहा कर ले गया। सुरू नदी जिसके किनारे करगिल बसा हुआ है, उस नदी में जो है गाड़ी को बहा कर ले गया और उसके बाद में अभी तक पता नहीं चला है। लोग खौफजदा हैं। आपने जब से ये मंजर देखा है, जब से ये घटना देखी है, आप लोग सो पाए रात भर? नहीं, हम यहाँ से मतलब दूसरी जगह चले गए। हम यहाँ नहीं बैठे, दूसरी जगह चले गए। हम अपने रिश्तेदार के पास चले गए, वहाँ हम रात को ठहरे, यहाँ हम नहीं बैठ सके हम। जी, आप लोग यहाँ पर रहे नहीं है, हालांकि आपका घर यही सामने ही है। ये सामने हमारा घर, हम यहाँ नहीं रहे तो हम दूसरी जगह चले गए, वहाँ दूसरी जगह चले गए रात को। हाँ, और पूरे अगर हम करगिल की बात करें तो लोगों में खौफ है, बहुत, बिल्कुल हर किसी घर में खौफ है, हर किसी में डर पड़ा हुआ, हर किसी के मन में बिल्कुल लोगों में बेचैनी पाई हुई है बिल्कुल। और अभी भी जो है हालात सामान्य नहीं हो रहा, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, मलबा पड़ा हुआ है। बिल्कुल मलबा पड़ा हुआ है, पानी आ रहा है, बिल्कुल लोगों में खौफ ज्यादा है, बड़े खौफ ज्यादा है। लोग बिल्कुल मौसम साफ नहीं हो रहा है, पता नहीं कब बादल फट सकते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता है। बिल्कुल कुछ कह नहीं सकता है। लोगों में खौफ है, लोगों में डर है, उनको समझ में नहीं आ रहा है जाएं तो जाएं कहां। और अगर हम अब्दुल जी की मानते हैं तो जिस दौरान ये हादसा हुआ उसके बाद में इन्होंने अपनी आंखों के सामने गाड़ी को बहते हुए देखा, तो अपने परिवार को लेकर के, जो कि इनका घर यही नजदीक था, लेकिन घर से जो है निकल जाते हैं अपने परिवार को लेकर के, यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं उस उम्मीद के साथ में कि वहां पर जाकर के अपने और अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम करगिल की मेन सड़क का हालत देखते हैं तो कहीं से भी देखकर ये नहीं लगता है कि ये मुख्य सड़क है, ये एक मेन सड़क है जहां पर से लोग जो है निकलते हैं, जहां पर से गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर एक झरना बह रहा है, और ये झरना इस वजह से बह रहा है क्योंकि बादल फटने की घटना हुई थी, और उस बादल फटने में एक सेंट्रो तो जो है लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने बहते हुए देखी, और जाने कितने लोग जो है कहाँ गुम हुए हैं शायद किसी को अंदाजा नहीं, लेकिन लोग खौफजदा हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह रावत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, करगिल। भारी बारिश और बादल फटने की वजह से सुरू नदी उफान पर है। सुरू नदी का पानी आसपास के इलाके में कहर बनकर टूट पड़ा। ये है सुरू नदी, वो सुरू नदी जिसके किनारे करगिल बसा हुआ है। करगिल जहां पर गुरुवार रात 8 बजे बादल फटा और अपने साथ लेकर आया तबाही, जिसमें जो है कुछ लोग गुम हो गए, कुछ लोग लापता हैं। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उन्होंने ऐसा देखा है, हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। और फिलहाल सुरू नदी की अगर हम हालत देखते हैं तो इसका वेग है वो अपने आप में डराने के लिए काफी है, और इसी वजह से गुरुवार शाम से ही, यानी कि जब से जो बादल फटने की घटना हुई है उसके बाद से ही श्रीनगर और करगिल के बीच रास्ता पूरी तरीके से कट गया है। 4 जगहों पर बाढ़ आई हुई है, और इसकी वजह से श्रीनगर से ना तो कोई करगिल पहुंच सकता है और ना ही करगिल से श्रीनगर जाने का रास्ता है, और इसकी वजह से एक तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से ठप हो गई है। लोगों में डर यह है कि अब आखिर जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि सड़कों के बीच में से झरने बह रहे हैं। लोगों के सामने दिक्कत यह है कि ये मेन रास्ते हैं जहां पर से ऐसा हो रहा है, और अगर ये हालत है एक शहर के बीच की, तो जब नदी का वेग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, और बारिश अभी भी पहाड़ी इलाकों में हो रही है, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है आखिर जाएं तो जाएं कहां। और ये सिर्फ जो हाल करगिल का नहीं है, बल्कि करगिल के आसपास जितने भी इलाके हैं, या ये कहा जाए करगिल से लेकर श्रीनगर तक जितने भी इलाके हैं, कमोवेश सभी जगह लोग इसी जो सुरू नदी का वेग है, जो पानी का वेग है, उससे जो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ऊपर वाले से ही दुआ कर रहे हैं कि दोबारा बादल फटने ऐसी घटना ना हो। यही दुआ कर रहे हैं कि दोबारा जो है इस तरीके से ये जो लगातार पानी बरसात हो रही है उसमें कमी आए। लेकिन फिलहाल मौसम अभी भी साफ नहीं है, और जिस तरीके से सुरू नदी का वेग बना हुआ है वो लोगों को डरा जरूर रहा है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह रावत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, करगिल। और गुरुवार की रात तबाही बनकर आया था सैलाब। करगिल के पस्क्यू गांव के लोग उस रात पहाड़ी पर जाकर अपनी जान बचा पाए थे। बादल फटने के बाद में किस तरह की तबाही आती है वो ये दृश्य बखूबी बयां कर रहे हैं।
एक साथ इतने सारे पत्थरों के टुकड़े आते हैं, वो भी तेज पानी के बहाव के साथ में। ये स्कूटर अपने आप में हालत बयां कर रहा है। लोग इसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस वक्त तो इसको देख करके लगता ही नहीं है कि ये कहीं से इस्तेमाल हो भी सकता है। पूरी तरीके से पत्थरों के बीच में दबा हुआ है। यकीन शुक्र मनाइए कि इस पर जो कोई उस वक्त बैठा नहीं हुआ था, वरना क्या हालत होती शायद हम भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक खौफनाक मंजर ये हुआ था गुरुवार शाम को, और यहाँ तक कि सड़कों पर जो चलने का रास्ता तो बचा ही नहीं था, जैसा भी हमने जो देखा था। लेकिन अगर हम घरों की भी बात करते हैं तो घरों के भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे, और करीबन 24 घंटे बाद भी अभी भी लोग खौफ के साए में हैं, अपने घरों को साफ कर रहे हैं। बस यही दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से कि दोबारा इस तरीके के हालात ना बने। हमारे साथ में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो पश्चिम गांव के ही रहने वाले हैं। सर, आप ये साफ सफाई कर रहे हैं, हालांकि हम आपको रोकना भी चाहेंगे। जी, आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कल क्या हुआ था शाम को? आप अपने घर की सफाई क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ? कल शाम को तकरीबन 7:45 बजे यहाँ बारिश शुरू हो गई जनाब, और इतना बारिश आ गया, इतना पानी आ गया हमारे घर का। जब ये सब स्टोर और गायें शायें बिल्कुल ये सब खत्म हो गया जनाब हमारा। वो रास्ता बता रहे हैं अब्दुल्ला कि जहाँ से जो है पानी निकला, देख सकते हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है इनके लिए भी वहां तक पहुंचना। और ये सब हुआ था गुरुवार रात करीबन 7:45 बजे, जैसा कि अब्दुल्ला ने बताया। और ये सिर्फ अब्दुल्ला के घर का हाल नहीं है, बल्कि आसपास जो भी घर बने हुए हैं उनका यही हाल है। और देख सकते हैं कि सामान अस्त व्यस्त है, और अगर कुछ नजर आ रहे हैं तो इन पत्थरों के टुकड़े, और वो भी बहुत बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े, इतने बड़े कि शायद आप जो है उठा भी ना पाए अपने हाथों में। और ये सब जो है जो तबाही लेकर आया था, ये तब हुआ है जब बादल फटा है। हालांकि किसी की जानो माल का तो नुकसान नहीं जो सुनने में आ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर गांव में तबाही जरूर आई है, लोगों के घरों में नुकसान हुआ है, और साथ ही में जो उनके जो आने जाने के रास्ता था, या फिर अगर उनके पास कोई वाहन था तो उसको काफी क्षति पहुंची है। गुरुवार शाम को जो जिस तरीके से बादल फटने की घटना हुई है, और फिलहाल इस वक्त जितने भी गांव वाले हैं वो खौफ के साए में ही जी रहे हैं कि कहीं बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे हैं कि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो। कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह रावत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, कारगिल। करगिल लद्दाख हाईवे पर कई जगह मलबा जमा है। मलबे की वजह से रास्ता बंद है, और कई जगह पहाड़ी से आया पानी सड़क पर बह रहा है। गुरुवार रात 8 बजे करगिल के कई इलाकों में बादल फटने की वजह से हुई है भारी तबाही। इस तबाही में बहुत ज्यादा जानो माल का नुकसान की अब तक तो खबर नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पर कई दुकानों को, मकानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जगह जगह बाढ़ आ गई है। और फिलहाल चले अभी हम आपको दिखाते हैं उस हाईवे का हाल जो कि करगिल और लद्दाख को जोड़ता है। ये है वो हाईवे, देख करके शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये हाईवे है, लेकिन जी हाँ, ये लद्दाख और करगिल को जोड़ने वाला हाईवे है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि पूरा मलबा पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से कीचड़ यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जब जो है बादल फटा है उसके बाद में हालात बने हैं। जगह जगह जल भराव हो गया है, जगह जगह मलबा आ गया है, बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं, और उसकी वजह से लोगों के सामने दिक्कत आ रही है, जो स्थानीय लोग हैं उनके सामने दिक्कत आ रही है। और फिलहाल हाईवे पूरी तरीके से बंद है। लद्दाख का ये हाईवे है, करगिल लद्दाख को जोड़ता है, पूरी तरीके से बंद है। लगातार जेसीबी मशीन काम कर रही है, लेकिन कहीं अभी भी जो रास्ता खुलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जितना मलबा पड़ा हुआ है वो ये साफ दर्शा रहा है कि अभी इसको हटाने में काफी वक्त लग जाएगा। यानी कि अगर किसी को जो करगिल से जो लद्दाख की तरफ जाना है तो वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आएगा भी तो यहाँ पर आकर के उसको फंस जाना पड़ेगा, यानी कि करगिल से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। और लगातार जिस तरीके से ये मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर हैं, उसके साथ में मलबा है, उसको हटाने का काम जारी है। लेकिन फिलहाल अगर हम जिस तरीके से गुरुवार रात को ये बारिश हुई है, बादल फटा है, उसके बाद से भयावह हालात बने हुए हैं। जगह जगह पर यही हालात हैं, कहीं पर मकान टूटे हुए हैं, कहीं पर दुकान, तो कहीं पर हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह रावत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, करगिल। और इतना ही नहीं, इस इलाके में खाने पीने का सामान लेकर पहुंचना आसान नहीं है। करगिल के पस्क्यू गांव में मलबे में एक ट्रक फंस गया। बादल फटने से एक बार फिर से हुई है तबाही, और ये तबाही हुई है जम्मू कश्मीर के करगिल के पश्चिम गांव में। इस वक्त हम मौजूद हैं ऊटी पश्चिम गांव में। देख सकते हैं रास्ते की क्या हालत है।
रास्ता ऐसा है कि जिस पर चला भी ढंग से नहीं जा पा रहा है। और ये सब हुआ है गुरुवार शाम को बादल जब फटा है उसके बाद में। ये वो रास्ता है जहां पर ट्रक्स गाड़ियां निकलती थी, लेकिन आज जो गाड़ी जहां पर है वो वहां फंस गई है। जो दुकान जहां बनी हुई थी वो उसी तरीके से टूट गई है और जो इलाके के लोग हैं अब उनके सामने भी दिक्कत आ गई है। आप यहाँ यहीं पर रहते हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद निसार सर। मोहम्मद निसार, आपसे जानना चाहूंगा ये रास्ता ये यहाँ पर तो चलने की जगह नहीं बच रही है, कैसे ये कब हुआ है? जी सर, कल शाम को हुआ था जब बादल फटने के बाद ये हुआ सर तबाही सर। बादल फट हाँ, कल तक ये गाड़ी इधर आते थे सर, गाड़ी जब इधर सब फंस गई सर। आज ये फंस गया है। तो ये पूरे गांव का जाने का जो रास्ता है ये इसी तरीके से है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। नहीं सर, ये सब बादल फटने की वजह से हुआ है सर। पहले तो रास्ता बहुत ठीक थे सर, क्लियर था सर। तो हम क्या उस गांव में चल सकते हैं, पश्चिम गांव में चल के देख सकते हैं वहाँ के क्या हालात हैं? जी सर, बहुत तबाही हुआ है सर। आगे इससे आगे तबाही है सर। चलिए हम आपको आगे लेकर के चलते हैं और देखते हैं आखिर पश्चिम गांव में क्या हालात हैं। उस गांव में जहां पर बादल फटने की वजह से इतने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जो ऊपर से आकर के गिरे हैं और गांव वालों में खौफ है। हालांकि अगर हम आपसे 2-3 साल पहले की बात करते हैं, लेह में भी बादल फटा था, उसके बाद भी हालात बदतर हुए थे। कई वहां पर तो लोगों की जान भी गई थी, लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ पर जानो माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर रास्ता पूरी तरीके से जो है तबाह हो चुका है और अगर हम यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो गांव भी पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। पहाड़ से आए मलबे में कई घर दब गए हैं। कई घरों से मलबा निकालना आसान नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा हिस्सा दबा हुआ है। सुबह शाम जब करगिल में बादल फटने की घटना हुई है तो उससे काफी मकानों को क्षति पहुंची है। सड़कें बह गई हैं, जो हाईवेज हैं वो बंद हो गए हैं। एक ऐसे मकान हमारे सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो नजर ही नहीं आ रहा है, उसमें पूरा मलबा भरा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर भी है, वहां पर भी जो है लोग रह नहीं सकते क्योंकि जो वहां जाने का रास्ता नहीं है। हालांकि मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां पर बुलडोजर खड़ा है वो भी मलबे के ऊपर खड़ा है। उससे नीचे तक जो है सड़क थी, लेकिन अब इस समय मलबा ही मलबा है, यानी कि पूरा ग्राउंड फ्लोर मकान का बंद हो चुका है। हमारे साथ में मौजूद हैं मकान के मालिक सज्जाद साहब। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हुआ था जो है गुरुवार शाम को जब 8 बजे बादल फटा, क्या हुआ? 7:15 बजे बारिश यहाँ शुरू हुआ, जोर का बारिश शुरू हुआ तो मैं यहाँ से निकल गया और मेरे मिसेस थे साथ में। आपका यही घर है ना? हाँ, मेरा ही यही घर है। तो हम यहाँ से निकल गए थे, हमारे पास में ही मेरे ससुराल का मकान है, मैं वहाँ गया था। तो वहाँ जाने के 15-20 मिनट बाद यहाँ पे बादल फटा। फिर यहाँ से जब मैं तकरीबन 20-25 मिनट के बाद इधर आया तो यहाँ बिल्कुल ढेर मचा हुआ था। मैंने सोचा कि मकान तो गया होगा, मैं यहाँ नहीं आ सका देखने के लिए। जब हम सुबह आ गए देखा तो अल्लाह की फजल से मकान को इतना नुकसान तो नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत मलबा शलबा अंदर गया है, इधर पिलर एक था वो टूटा है। लेकिन आप भी ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि किस तरीके से जो है अगर आप लोग थोड़ा सा पहले नहीं निकलते तो कुछ भी हो सकता था, हमारी जान भी जा सकते थे। अल्लाह के शुक्र करते हैं कि हमारी जान बच गई इससे। और इस घटना के बाद में आपका घर का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से मलबे में दबा हुआ है, कितने खौफजदा हैं, कितना जो है डर बैठ गया है कि अगर इस तरीके का बादल दोबारा फटा तो पता नहीं कब से क्या हो जाए। दुआ से ही दुआ करते हैं कि आइंदा ऐसा हो ना हो। अगर ऐसा हो तो फिर क्या बैठेंगे यहाँ पर, बैठने के काबिल ही नहीं रहा। आपका घर तो पूरी तरीके से इसका ग्राउंड फ्लोर तो चला ही गया है, अब आप इस घर में दोबारा रहने की हिम्मत जुटा पाएंगे कि जिस तरह से ये घटना घटी है? और हिम्मत तो जुटाना पड़ेगा, इसके बगैर तो चारा भी नहीं है और हमारे पास और मकान भी नहीं है और जगह भी नहीं है। इसी को ही फिर बनाना है, फिर रहने के लिए हमने इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला फिर मदद करो। इससे पहले सुना होगा कि यहाँ बादल फटा, इस तरीके की तबाही हुई, लेकिन कल तो आपके घर के ठीक नहीं, ऐसे होते रहता है आगे, मगर यहाँ इस जगह पे पहली बार हमने सुना है कि पहली बार यहाँ पे बादल फटा और इस तरह की हादसा हुआ है। साफ तौर पर जिन लोगों के जो है आशियाने हैं, जिन लोगों की जो दुकानें थी, उन लोगों को जो है खासा दुख भी पहुंच रहा है, लेकिन वो ऊपर वाले का शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि उनकी जान बच गई, उनके अपनों की जान बच गई है। और ये जो मलबा है ये बादल फटने के बाद में बड़े बड़े पत्थरों के साथ में मलबा पहुंचा है और उसके बाद में जो भी जहां था वो अपनी जान बचा करके भागा है। और फिलहाल जैसा कि हमने सज्जाद साहब से बात की, उनका भी यही कहना है कि फिलहाल जो है ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हालांकि और कोई रहने का ठिकाना नहीं, लिहाजा
लिहाजा इस घर में जब एक बार सफाई हो जाएगी तो उसके बाद में रहने जरूर आएंगे, लेकिन ये कोई एक अकेला घर नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर कई घर हैं जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, दुकानें हैं जहाँ पर मलबा घुस गया है, साफ सफाई का काम किया जा रहा है। लेकिन गुरुवार रात में करीबन 8 बजे के आसपास जो बादल फटने की घटना हुई है उससे लोग खौफजदा जरूर हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह रावत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, करगिल। ये थी करगिल में तबाही की आंखों देखी।